अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जिनका जवाब मैं किसी को दे पाती हूँ, किसी को नहीं, मसरूफियात की वजह से। तो मैंने एक व्लॉग ऐसा रखा था अपना, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था, मेरी आवाज़ बैठ रही है ना मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करें उस व्लॉग में, और मैं आप लोगों को लाजमी जो है उन सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो फिर मसला ये आया कि जो है मैं, अगर आप लोग उससे मतलब मैसेजेस करेंगे, कमेंट्स करेंगे, फिर मैं उसको देखते हुए वीडियो कैसे बनाऊंगी, फिर मैं कैसे करूँगी। तो मैं लेकर आई अपनी सास का मोबाइल, सारे आपकी उसके क्वेश्चंस के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए और उनके मोबाइल में सेंड करे, और मैंने बोला प्लीज़ हज्जन मुझे मोबाइल दे दे, मैं आधे घंटे में आपको दे रही हूँ। कह रही आधे घंटे का क्या करेगी तो मैंने कहा बस मैं आधे घंटे में आपको अपना व्लॉग बना के दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा वही सही है, ले ले। तो मैं उनका मोबाइल लाई, मैंने अपने सारे जो पिक्चर्स ली थी, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, वो मैंने सब इसमें भेजे। फिर मैं यहाँ हाजिर हूँ आप लोग के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आप कोरंगी में कहाँ रहती हैं, मतलब कि कौन से नंबर पे। तो मैं कोरंगी में ही रहती हूँ। और ये पूछा था जयान बाबा ने। सेकंड क्वेश्चन है सुहेमा का। इन्होंने कहा है सबा कमर लक्स अवार्ड शो में परफॉर्मेंस किया है, सेम यही ड्रेस। नहीं सुहेमा, मैंने वो सर्च किया था तो नहीं था ऐसा सेम ड्रेस, बिल्कुल डिफरेंट था। और रही चोले और शरारे की बात, तो एज यूजुअल सबका चोला शरारा तो एक जैसे ही होता है, जस्ट डिज़ाइनिंग ही चेंज होती है ना। उसके बाद क्वेश्चन आया है रेयान अली ने, आप अपने हस्बैंड से बात करो और मुझे आज दें। नहीं बनाने दे रहे व्लॉग्स। तो मेरा बतूल अरसल ने मुझसे क्वेश्चन किया था आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड का इंपोर्ट का काम है। सो फ्रस्ट्रेटेड हेजल, मैंने व्लॉग बनाना है, प्लीज ना लाडो, प्लीज ना लाडो। सफान आप इसको टॉयज दो सारे, जाओ जल्दी से टॉयज दो आप इसको सारे। वो बाहर ना ड्रॉ में रखे हैं, जाओ जल्दी से। वो ओवन के नीचे जो ड्रॉज है ना, वहाँ पे देखो सारे टॉयज रखे हैं, गंदी बच्ची। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, भागो भागो भागो, जल्दी जाओ। सॉरी। तो इन्होंने क्वेश्चन किया था मेरा बतूल ने, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड बैंड जिनके हम बैंड बजाते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड का इम्पोर्ट का बिजनेस है, राइस एंड पल्सेस का। जिशान अब्बासी कहते हैं ड्रेस तो आपकी सिस की भी एक जैसे थे, वो कहाँ लाई थी, उन लोगों ने कहाँ से लिए थे फिर। ये बात तो आप लोगों ने बड़े पते की करी। तो हुआ कुछ यूँ था, जहाँ से हमने क्रश का कपड़ा लिया था ना, वहाँ पे मतलब मेरी शर्ट और उनकी शर्ट सेम नहीं है। मेरी शर्ट चेंज है, उनकी शर्ट चेंज है। रूबा, निदाबाजी और राहिमा की सेम है, मेरी चेंज है, क्योंकि मेरी पुरानी थी और मैंने उसी को ही कटिंग करवा के निकाली थी। और उसी तरीके की मतलब 70-80 मतलब मैच करती हुई हमें वहीं, जहाँ से हमने क्रश का कपड़ा लिया था वहीं से ही हमें मिली थी। तो हमने वो कपड़ा ले लिया था, उसी के साथ हमने लहंगे बनाए थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और फिर ये सवाल आशिर खान कहते हैं आप रहती तो कहाँ हो। मैं कोरंगी में रहती हूँ। शाहरुख को अब फूड कहते हैं, मेरा नाम लेके वीडियो में आप ही प्लीज़ मुझसे दोस्ती कर लें। तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोग मेरी फैमिली की तरह ही हैं, बस इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं पर्सनली किसी से बात कर पाऊँ। क्योंकि यकीन करें कि अम्मी से भी बात किए, वे 4-4 5-5 दिन जाते, मैं इनको कॉल नहीं कर पाती, और वो इसी बात पे नाराज़ हो रही होती हैं कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। तो और इनका नाम उनसा है, जिन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करके मुझसे बात भी करी थी। ठीक है उनसा, मैंने आपका नाम लेके आपकी मतलब आप वीडियो में आपका नाम लेके आपसे बात कर ली। उसके बाद मोहम्मद फैसल कहते हैं लालू खेत से भी इंसान शॉपिंग करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं।
बस आपकी पसंद अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बाज़ार हो। जी बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही कहा था कि भले ताइक रोड हो, भले राबी सेंटर हो, भले गल्फ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जहाँ से अच्छा लग रहा है ना, हमें वहीं से लेनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और इसमें कोई वो नहीं है। यकीन करें, मेरी ज़्यादा शॉपिंग जो कंप्लीट होती है बाजी हम लोग की, सबके हम लोग लियाकताबाद जब तक नहीं जाते ना, हमारी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। और उसके बाद दानियाल सहर कह रही हैं आप कहाँ रहती हो, हस्बैंड क्या करते हैं, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। कोरंगी में रहते हैं और इम्पोर्ट का काम है हमारा। अकबर अली कहते हैं मेरी बस एक ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक दफ़ा मिलूं। जहाँ आपकी अम्मी रहती हैं, बच्चों ने खिलौने नहीं खाए, जहाँ आपकी अम्मी रहती हैं मैं भी वहीं रहती हूँ और मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है। अकबर अली, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप एक एज अ हाउस वाइफ हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि किसी से भी मतलब कोई भी हो यूँ जाकर मिलना या इस तरीके से थोड़ा मतलब फैमिली वगैरह में थोड़ा सही नहीं लगता है, तो सॉरी। उमैमा कामरान कहते हैं एक बात, और आप प्लीज़ अपनी बेटी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और उमैमा कामरान कहते हैं एक बात मुझे आपसे पूछनी है कि अगर आपकी अम्मी की शादी 2900, मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप करती हूँ, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहती। आलिया इकबाल, हाँ आलिया इकबाल का क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर दें कि आप लोग जॉइंट हैं तो स्टार्ट के 4 जेट आपके कहाँ हैं, वो साथ क्यों नहीं रहते? आप लोग 4 फैमिली जॉइंट हैं तो बाकी 4 फैमिली कहाँ हैं? तो इसका मैं बहुत प्यारा सा आपको आंसर देती हूँ। कुछ नहीं फेंका मैंने, तो इसका बहुत प्यारा सा जवाब आपको देती हूँ। हमारी मछली से जॉइंट फैमिली है। जब मतलब 4 जेठानियाँ वो भी साथ थी, जब नहीं नो सरीजल जब साथ थी, तो मतलब उसके बाद जब दूसरी शादियाँ हुई तो स्पेस की वजह से घर छोटा पड़ता था, मतलब स्पेस कम था, जिसकी वजह से तो मतलब मेरी एक जेठानी मेरे हमारे घर के बिल्कुल बराबर में ही रहती हैं, एक जेठानी घर के जस्ट अ मिनट, और दूसरी जेठानी भी घर के पास ही रहती हैं, और 2 जेठानियाँ मेरी डिफेंस में रहती हैं, क्योंकि जो है घर में स्पेस कम था इस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन हम लोग माशाल्लाह से सब एक साथ अच्छे से ही रहते हैं। और ये जो हम लोग 4 साथ रहते हैं, तो ये मतलब आपने देखा होगा मेरा रूम भी कितना छोटा है। और एक का क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगा उनका ये कि आप अपने आप पर ही ध्यान देती हैं, थोड़ा रूम पर भी ध्यान तवज्जो दे लिया करें। तो मैं उनसे ये लाजमी कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको जवाब दिया कि मेरे रूम में स्पेस कम है, तो वो मुझसे आगे से कहती हैं कि स्पेस कम की बात नहीं है, तो जो है ना मैनेज करना आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने रूम को मैनेज किया हुआ है। इत्तेफाक ऐसा होता है जब मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ, उस वक्त मॉर्निंग का टाइम होता है या ऐसा टाइम होता है जब मेरा रूम फैला हुआ होता है, क्योंकि मुझे दिखाना ही यही होता है जब मैं डेली रूटीन के ब्लॉग्स बना रही थी कि किस हद तक फैला हुआ है, उसके बाद मैं कैसे समेट रही हूँ। तो आप अभी भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखें, मेरा रूम पूरा सिमटा हुआ है, मेरा रूम पूरा सिमटा हुआ है। और जाहिर सी बात है जब ब्लॉग बनाते हैं, जब हम डेली रूटीन के बना रहे हैं, तो जब हम यही नहीं दिखाएंगे कि हमें कितना फैला हुआ है और कितना नहीं, तो फिर हम बनाएंगे क्या? तो मेरा उनको ये जवाब था इस बात को लेकर। सॉरी, मुझे वो बात याद आ गई। तो आलिया को मुझे ये मेरा ये जवाब था स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि जो है 80 गज का घर है, मतलब आगे भी फिर बैक पर भी, तो उसमें ही हम सब रहते हैं माशाल्लाह से। और फिर अभी जब देवरानी की शादी तो बराबर वाला घर लिया ताकि वो वहाँ रह सकें, तो इस वजह से तो मतलब उनको थोड़ा जाहिर सी बात है जाना पड़ा। लेकिन मतलब अल्लाह का शुक्र है, हम जो 4 साथ रहती हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं। तो ये हम लोग टोटल 18-19 अफराद माशाल्लाह से हम लोग साथ रहते हैं, बच्चों समेत। अरीबा उमैर का सवाल था, आपकी दोनों भाभियाँ रिलेटिव में से हैं, दोनों की शादी साथ हुई थी? नहीं अरीबा, मेरी दोनों भाभियाँ रिलेटिव्स नहीं हैं। मुनीशा गली में ही रहती थी घर के सामने, और जो है राहिमा थी वो घर के पास रहती थी, मतलब बरादरी में से थी, लेकिन हम पर्सनली नहीं जानते थे उनको। और दोनों की शादी साथ नहीं हुई थी, 7 मंथ्स या 8 मंथ्स का गैप था दोनों की शादी में।
फूड विद जेड कहते हैं, आपके देवर और नंद कितनी हैं, आपके ससुराल के बारे में कुछ बताएं। तो मेरा एक देवर है, एक नंद है और 7 जेठ है, मतलब 8 भाई हैं ये लोग और एक बहन है, जो कि 2 सिस्टर्स थी, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। और भाई भी ये लोग ज़्यादा थे, बट उन लोगों की डेथ होती गई, तो काफ़ी ज़्यादा उनके बच्चों की, मेरी सास के। तो अभी इस वक्त 8 भाई और एक बहन है, तो माशाल्लाह से। तो और मैं अपने ससुराल के बारे में क्या बताऊँ, मेरा ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत फ्रैंक है। हम लोग को लगता नहीं है, मेरे जेठ और मैं, हम लोग सब मतलब कोई ऐसा लगता नहीं है कोई डिफरेंस है। मतलब यूँ करके जो कहते हैं कि हाथ क्यों मिला लिया, ये क्यों कर लिया, हम लोग मतलब मैं कहना चाहती हूँ मतलब कि हम लोग के बीच इस तरीके का नहीं है कि किसी ने बुरा माना, या मतलब अगर हम अपनी माँओं की बात करें तो हमारी माएँ तो अपनी जेठों से इतना इतना लाजमी दुपट्टा लेके रखती थी। अभी भी मेरे तायबू जब थे तो मेरी अम्मी, पता चल जाए तायबू आए हुए घर में, तकरीबन उनके सर से दुपट्टा नहीं हिलता था। और ये अच्छी बातें होना भी चाहिए, हम जैसे नहीं कि अपने जेठों के साथ यूँ ही घूम रहे हो या उनके साथ घूमने भी चले जाएँ ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुराल ऐसा ही है और हम लोग सबके साथ बहुत फ्रैंक रहते हैं। मेरा देवर भी ऐसे है और मेरी नंद भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। उसके बाद क्वेश्चन है सैयद असद का, आपके हस्बैंड के 8 भाई हैं, तो आपके लोगों के साथ तो 4 रहते हैं और कहाँ हैं। तो मैंने अभी इसका जवाब दिया कि 2 मेरी जेठानी डिफेंस में रहती हैं, वो दोनों सिस्टर्स हैं, मतलब जेठानियाँ देवरानियाँ भी हैं, दोनों सिस्टर्स भी हैं, तो दोनों डिफेंस में रहती हैं। दोनों के अलग अलग मशरे से अपने घर हैं। घर में स्पेस कम होने की वजह से वो लोग मतलब काफ़ी टाइम, मतलब उन्होंने भी 13 साल गुजारे। उसके बाद फिर यहाँ से गई, उसके बाद मतलब और शादी हुई, मतलब 2 जेठानियाँ हमारे घर के बराबर में ही रहती हैं और फिर 4 हम लोग साथ रहते हैं, ये हो गए 8 हम लोग माशाल्लाह से। निदा, क्या नाम है, निदा नौशाद कहती हैं, मेरा नाम नजमुस्सहर निदा है, मेरा नाम लेकर मेरी सिस को बर्थडे विश कर दें। निदा नजमुस्सहर निदा, आपकी सिस्टर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ये क्या बोल दी मैंने, मतलब ये था कि हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, क्योंकि जब मैं ये व्लॉग बना रही होंगी वो बर्थडे गुजर चुकी होगी। तो आप हज़ारों साल जिए, हमेशा खुश रहें, अल्लाह करे आपके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे हों और आप हमेशा खुश रहें, आपके हक़ में अल्लाह ताला हमेशा बेहतर करे। मेरी अम्मी कहती हैं इंसान को कुछ करना चाहिए या नहीं, एक दुआ ज़रूर करनी चाहिए, जो मैं हमेशा करती हूँ। ये बात भी मेरी अम्मी को उनकी अम्मी ने बोली थी, मतलब मेरी नानी ने, कि अल्लाह ताला मेरे हक़ में बेहतर करना, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है। और हो सकता है जो हम दुआ मांग रहे हों वो हमारे हक़ में बेहतर ना हो और हम वो कह रहे हो हमें मिल जाए, हो सकता है अल्लाह ताला ने हमारे लिए इससे ज़्यादा अच्छा सोचा। तो हमेशा ये कहना चाहिए ताला दुआ में लाजमी कि ताला हमारे हक़ में बहुत अच्छा करना। तो एक और का फूड विद जेड का एक और क्वेश्चन है, रायमा और बड़े भाई की लव मैरिज है? नहीं, कट्टर अरेंज है। हम उसको बोल बोल के थक गए, भाई लव कर ले, मजा ले बंदा, लव कर ले। हम तो बोल गए हमें नहीं मिल रही लड़की, हमें नहीं समझ आ रही, जैसे हम लड़की चाह रहे थे, तो हम उससे तंग आके ये बोलते थे भाई प्लीज़ हम हाथ जोड़े तुम्हारे कि तुम लव मैरिज कर लो। लेकिन नहीं भाई, मेरे भाई लोग ऐसे नहीं थे, उन्होंने लव मैरिज नहीं करी, उन्होंने अरेंज ही करी। तो रायमा को हमने पसंद किया था, मैं और अम्मी गए थे रायमा को देखने के लिए। तो किसी ने बताया था, मतलब आनी नहीं बताया था, मेरी खाला ने, कि ऐसे से एक लड़की और अच्छी है, जाके देखो। तो हम उसको देखने के लिए गए थे, तो हमें अच्छी लगी थी, फिर बात आगे बढ़ी और रिश्ता हो गया। उसके बाद SM स्टेटस सॉन्ग, यार ये क्या नाम हुआ, SM स्टेटस सॉन्ग कहते हैं, आपकी कास्ट क्या है? मम दे रही हूँ जी। तो SM स्टेटस सॉन्ग का क्वेश्चन है, आपकी कास्ट क्या है और आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट मिला था? तो यार क्या क्या सवाल करते हो सारे। हमारी जो कास्ट है, मेरे दादा का मतलब ये था, दादा का नाम ये था हाजी शेख अलादीन फ़ारूकी। तो मतलब आई थिंक हम लोग शेख हैं। और आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट मिला था? मुझे मुंह दिखाई में चेन लॉकेट मिला था। माशाल्लाह से मेरी इतनी लंबी चेन थी, उसमें इतना बड़ा लॉकेट था,
मतलब मक्का मदीना बना हुआ था। वो सबूर की पैदाइश पर मेरी सास से गुम हो गया था, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जब मैं गई थी तो डॉक्टर ने सारी चीज़ें उतरवा दी थी। तो मैंने अपनी सास को दे दिया था कि आप ये रख लें, क्योंकि हॉस्टल में थी मैं। तो उसके फ़ौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो मेरी सास यूँ ही अचानक उनका जाना हुआ, उनके वॉलेट में ही वो रह गया और वो वहाँ उनसे कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। तो उसके बदले में मेरी सास ने मुझे इतना बड़ा गोल्ड का पेंडेंट दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरा मुझे मतलब मुँह दिखाया, मुझे चैन लॉकेट दिया गया था। मैं ज़्यादा डिटेल में चली जाती हूँ ना, खैर आदत है मुझे शुरू से बातें करने की। उसके बाद शरियाल सा कहती हैं आप बहुत प्यारी हो और आप कोरंगी में कौन सी जगह पर रहती हो? मैं भी कोरंगी 5 में रहती हूँ। थैंक यू सो मच शरियाल, और मैं कोरंगी में ही रहती हूँ। और उसके बाद फरहा नाज का क्वेश्चन है, मेरा नाम फरहा है, नाम लिएगा ज़रूर। ओके फरहा, मैंने आपका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। नहीं करो ना। उसके बाद मोटिवेशनल बयान कहती हैं मेरा नाम भी हीरा है आपकी, क्योंकि मेरा नाम भी हीरा है, बट मेरे नाम के आगे 1 मिनट रुकेगा, इन लोगों में सीधा कर दूँ। तो मोटिवेशनल बयान कहते हैं मेरा नाम भी हीरा है आप ही। तो मेरा नाम भी हीरा है, लेकिन हमारे नाम के आगे हीरा उरूज लगाया हुआ है अम्मी ने। कैसे जवाब दूँ आप लोगों का मैं? यही होता है व्लॉग बनाते हुए भी। जाओ भाईजान से चलवाओ। तो हमारी अम्मी ने हम तीनों बहनों के नाम के आगे उरूज लाजमी लगाया, क्योंकि हमारी अम्मी चाहती है हम लोग हमेशा उरूज पे रहें। उसके बाद फरानाज कहती हैं आप कहाँ रहती हैं? मुझे आप बहुत बहुत ही पसंद है, आपकी फैमिली पूरी, आपकी निदा बाजी भी बहुत प्यारी हैं। आप कहाँ रहती हैं? मेरा मैका भी लांडी में है माशाल्लाह से। और थैंक यू सो मच फराह, मैं भी कोरंगी में ही रहती हूँ। यूज़र YR4 कहते हैं सलाम सिस, आप जितनी प्यारी हो उतनी अच्छी नेचर भी है आपकी। मेरा ये सवाल है आपकी अम्मी लियाकताबाद में कहाँ रहती है? मैं भी वही रहती हूँ। अम्मी लियाकताबाद 6 नंबर में रहते हैं हम लोग, मतलब मेरा मैका। उसके बाद वकार अब्बासी कहते हैं आप ही, मैंने आपको शादी के 3 प्रोग्रामों में देखा था हैं, तो आप मुझसे आके मिल लेते। उसके बाद अक्सा आबिद कहते हैं आप कोरंगी किस एरिया में रहती हैं? यार सबके ज़्यादातर यही क्वेश्चन है, क्या करना है। और मोटिवेशनल बयान एक और क्वेश्चन करते हैं कि ग्रीन वाला सूट दिखा दें आप ही, जिसका मैंने व्लॉग में जिक्र किया था। मेरा व्लॉग नहीं कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका ग्रीन वाला सूट देखा था आप ही जी। वो मैंने अम्मी के दुपट्टे को लेकर और सूट मैंने खुद से स्टिच करवाया था, खुद से डिज़ाइनिंग किया था। उसके बाद इकरा सादी कहती हैं आपका मैका कहाँ है और आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरा मैका भी लैपटॉप है। राशिद हुसैन कहते हैं सिस आप कोरंगी में कहाँ रहती हैं? मैं भी कोरंगी में रहती हूँ। अब नहीं लेना, जल्दी पकड़ो दोनों हाथों से। तो एक ने बोला कि कहाँ रहती हैं? हाँ, यूज़र कहते हैं यूज़र UL, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत दिल करता है आपसे बात करने का। जी तो करें। देखिए आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर करने ही बैठी हूँ, तो ये बातें ही हुई ना। और उसके बाद अजीम बख्श कहते हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच अजीम बख्श। रेहान अली का है नहीं, खान कहते हैं रायमा क्या स्टडी कर रही हैं, कौन सी क्लास में है? जी रायमा, हमने शादी के बाद भी हमने इन दोनों की, रायमा और मुनीशा दोनों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है। रायमा फर्स्ट ईयर में उनका अभी एडमिशन हुआ है और मुनीशा आई थिंक 3rd ईयर में, 3rd या 4th ईयर के पेपर्स अब देंगी। तो राहिमा फर्स्ट ईयर में अब के पेपर्स उन्होंने दिए हैं। उसके बाद फैज़ान हुमा कहते हैं हम आपको पिक्चर कैसे सेंड करें अपने सूट या अपने किसी अच्छी चीज़ की? क्या मतलब मैं समझी नहीं फैज़ान।
हम आपको पिक्चर कैसे सेंड करें अपने सूट या अपनी किसी चीज़ अच्छी चीज़ की। तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरी आईडी है फरहान के नाम से। आप मुझे वहाँ पे कुछ भी मैसेज या क्या कहते हैं पिक्चर्स भेज सकते हैं। हो गया मसला हल। उसके बाद यूज़र ये 3OI9, यार क्या क्या नाम है। मैं आपको जानती हूँ और आपकी पूरी फैमिली को भी। आपकी जो बराबर में जिठानी रहती हैं उनके घर पे हम 1 महीना रेंट पे रह के आए हैं और आपका हर व्लॉग देखती हूँ। थैंक यू सो मच यूज़र ये, थैंक यू। नादिया अनुषाद कहती हैं कहाँ रहती हो हीरा, बहुत अच्छी हो। कोरंगी में। अब्दुल बरी कहते हैं आप प्यारी महसाना बहुत, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं, बातें भी बहुत प्यारी। शो में थे कराची आने का पर मैंने आपसे मिलानी कराची। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही अब्दुल बारी। मतलब भाई ये समझ आए कि आप बहुत अच्छी हैं और मासूमाना हैं। नहीं, मैं मासूम बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ सच्ची। और अब्दुल्ला महबूब का क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नहीं है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और हम भी आपकी तरह 3 बहन 3 भाई हैं और आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। मेरा भी नाम लिएगा। ओके अब्दुल्ला महबूब, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग देने का। बस स्किप किए बिना देखा करें प्लीज़। वानिया सुमैर का ड्रेस आपकी सिस्टर के भी एक जैसे थे, माइयों में बहुत अच्छे थे। वो कहाँ से बाय किए थे प्लीज़ डिटेल। हमने कोई सूट बाय नहीं किया था माइयों का, हमने खुद स्टिच करवाए थे। और जहाँ से मैंने बताया था राबी सेंटर पे 1st या 2nd फ्लोर पे उसकी बनारसी की एक पूरी शॉप है, हमने वहाँ से वो क्रश का कपड़ा और सिंपल जो इन लोगों की शर्ट थी वो भी वहीं से ली थी, बट मेरी ओल्ड शर्ट। उसके बाद यूज़र TS कहते हैं आपके हस्बैंड की किस चीज़ की शॉप है, तो राइस एंड पल्सेस की शॉप है मेरे हस्बैंड की। एक रंजुम का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद है, स्पेशली आपकी भाभियाँ। रायमा भाभी फेवरेट, रायमा भाभी से बोल लेना प्लीज़ व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें, सबकी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने उनसे ये बात कही थी कि आप व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें, अब उनकी मर्ज़ी है वो बनाएं या नहीं बनाएं। यूज़र DF कहते हैं आपके इन-लॉज में कितने पर्सन्स हैं। अगर टोटल इन-लॉज काउंट करूँ ना मैं, मतलब मेरे सारे जेठ जिठानियाँ और देखो 8 भाई 8 उनकी भी हैं, 16 एक नंद 17। उसके बाद मेरी बड़ी जिठानी के, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मारेंगी पकड़ के मुझे। मेरी बड़ी जिठानी के 7 बच्चे हैं, 6 या 7 बच्चे हैं, तो 7 वो, सेकंड के 8, हाँ सेकंड के 8, थर्ड के भी 8 और फोर्थ के जो है 4, हाँ 4, फिफ्थ के भी 4, 6 के जो है 3, 7 के 3 और एक अभी, तो समझ गए कितने सब, तो कितने आप खुद ही काउंट कर लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। और भी मेरी सास और फिर मेरी नन के बच्चे और फिर एक और मेरी नन के बच्चे जो अजीम है हमारे साथ रहते हैं। सही है, अब आप खुद काउंट कर लीजिएगा। मीरू कहते हैं, नाम वाकई ऐसे ही है मीरू। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए पूछ रही कि टाइमिंग बहुत अच्छी है, 8:45 जा रहे होते हैं बच्चे, वरना मोस्टली स्कूल 8 पे लग जाते हैं। जी, छोटी क्लासेस की वजह से इन लोगों का स्कूल 9 बजे लगता है, तो मैं 8:30 पौने 9 बजे तक इन लोगों को रवाना कर देती हूँ। दी एजुकेटर में पढ़ते हैं। साहर 111 कहती हैं साड़ी पहनी थी आपने ब्लू कलर की, प्लीज़ बताएं कहाँ से ली थी और कितने की। तो सहर, वो साड़ी मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा, 85K की, 85,000 की वो मुझे साड़ी पड़ी थी। मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी,
खुद डिज़ाइन करवाई थी। वो एक सूट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने उसको देखते हुए अपनी साड़ी को डिज़ाइन करवाया था। और वो मुझे इतनी ज़्यादा महंगी पड़ी थी, क्योंकि मैंने जिससे बनवाई थी उसने मुझे बहुत महंगी बना के दी थी, लेकिन क्लास की बना के दी थी। तो अगर आप वही सेम डिज़ाइन अगर आप किसी और को दिखाएं, इनफैक्ट अगर आप लियाकताबाद वगैरह में इधर उधर दिखाएं किसी रीज़नेबल मतलब जगह पर, तो हो सकता है वो कम प्राइस में, मतलब 30 to 35 तक में भी वो साड़ी आपको बनकर मिल जाएगी। क्योंकि मुझे इसलिए पता है, क्योंकि मैं जब मार्केट गई थी तो मैंने ये साड़ी जब दिखाई थी तो बहुत से लोगों ने मुझे बताया था कि इस साड़ी को लेते हुए बहुत सारे लोग पहुँचे थे कि हमें ऐसी साड़ी बनवानी है। तो लिटरली वो बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। एंड थैंक यू सो मच। अलीना एंजल कहती हैं रायमा का रूम टूर करवाएं प्लीज़, एंड रायमा भाभी को भी बोलें कि वो व्लॉग बनाओ शाहजेब एंड रायमा की शादी कैसे हुई। कैसे हुई यार, जैसे सबकी होती है। खैर रायमा का जो रूम टूर था मैंने करवाया था अपने, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं अम्मी के घर ही थी, तो मैंने रायमा का भी और मुनीषा का भी रूम टूर करवाया हुआ है। आप मेरे व्लॉग्स में देख सकते हैं। आई थिंक उसके लेट नाइट आउटिंग के नाम से जो व्लॉग डाला हुआ है मैंने, वो उसमें उन दो का रूम टूर भी है, बल्कि पूरा होम टूर है, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। और इन लोग की शादी नॉर्मल तरीके से हुई थी, जैसे शादी होती है। हम लोग गए थे, हम लोगों ने लड़की पसंद करी, हमें अच्छी लगी, उसके बाद रस्म हुई, मंगनी हुई, माई हुई, शादी हुई, बारात हुई, उसके बाद रायमा हमारे घर आ गई। मोटिवेशनल बयान कहते हैं बाजी मैं आपके बार बार व्लॉग देखती हूँ। थैंक यू सो मच मोटिवेशनल। और ईमान नाज कहती हैं आपकी लव मैरिज है। नहीं, मेरी कट्टर अरेंज है, मैंने करनी ही नहीं थी, करनी ही नहीं थी। मैंने बोल दिया था मैं नहीं करूँगी तुमसे, ये ज़बरदस्ती मुझे करके लेकर आए। बहुत बड़ी स्टोरी है। अब आप लोग कुछ डाउट नहीं, अपने माइंड में कुछ नहीं बिठाइएगा। वाकई बड़ी अजीब स्टोरी है हम दोनों की, और ये वाकई ज़बरदस्ती लेके आए। मैंने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, सब कुछ एंड कर दिया था कि मुझे तुमसे नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बट नसीब में जो होता है वही मिलता है। खैर अब बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेट है। अब्दुल्ला महबूब कहते हैं मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और हम भी आपके सब व्लॉग्स देखते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। उसके बाद शाहजेब खान कहते हैं मेरी सास कह रही हूँ आधा घंटा हो गया, 40 मिनट गुजर गए, अब तक मोबाइल क्यों नहीं दिया। शाहजेब खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा आज का व्लॉग देखना, मैंने आपका और मुझे आपके ड्रेस भी अच्छे लगे और बाकी ड्रेसेस भी आपके अच्छे हैं जो आपने शादी में पहने थे। थैंक यू सो मच शाहजेब खान। एक यूज़र SN9 कहते हैं आप मेरी भी फेवरेट हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल है कि मैं अपनी शादी की वीडियोस पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। अच्छा, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। और ये मैंने सोचा हुआ है कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मेरी शादी का पूरा एल्बम और उसका पूरा प्रोमो जो है मेरी वीडियो का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट मसला ये है वो इतने भारी एल्बम्स हैं, वो मुझसे नहीं निकल सकता। मैं इनको बोल बोल के थक गई, उतार दो, ये बंदा नहीं सुनेगा मेरी। मैं बोल बोल के थक गई, मुझे एल्बम्स दे दो, मुझे वीडियो बनानी है, या फिर जो है मुझे मेरा प्रोमो निकलवा के दे दो, लेकिन ना ये नहीं कट करवा के निकाल रहे। और शाहजिब को भी मैंने बोला तो वो भी मुझे नहीं बता रहा, नहीं सुन रहा, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा। उसके बाद इब्राहिम शेख कहते हैं कुछ स्किन ग्लोइंग टिप्स भी बताएं कि कैसे अपनी स्किन अच्छी और आपकी तरह ग्लोइंग करें। जी मेरी मतलब मैंने ओरिजिनल कैमरे से ही मैंने व्लॉग बनाया है और अल्लाह का शुक्र है स्किन अच्छी है। बट मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, मैं क्या करती हूँ, हाँ मैं रोज़ वाटर लाजमी लगाती हूँ। रोज़ वाटर इस वक्त इस दौरान जो मैं लगा रही हूँ ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मिनट, ब्लॉग में नहीं आना। तो मैं इस वक्त ये माया ग्लो का रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, दिख रहा है। ये मैं रात को सोने से पहले मतलब फेस वगैरह वॉश कर कर उसके बाद ये मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ और उस ड्राई मतलब फिर फैन में या ड्राई करके उसके बाद सोती हूँ। मतलब इससे आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है। और अगर मैं नॉर्मली बताऊँ ना, एक झकास आइडिया,
आप अगर एलोवेरा जेल भले आप बना हुआ लें या आप ओरिजिनल ले लें, वैसे ओरिजिनल ज़्यादा अच्छा होता है, बट इतनी मेहनत करता कौन है आजकल। तो अगर आप बना बनाया एलोवेरा जेल लेते हो, अगर आप उसमें विटामिन ई के कैप्सूल लगाकर उसको मिक्स करके अगर आप फेस पे लगाते हैं ना, तब भी फेस एकदम ज़बरदस्त लगती है। या इसके अलावा अगर आप रिवाज का क्लिनजिंग लें, मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं दरअसल ना मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज़ है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो आप रिवाज का क्लिनजर लें, उसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल या कैप्सूल यूज़ करना। अगर आप कहीं भी इवेंट में जाना है, किसी भी चीज़ में जाना है, अगर आप मतलब काम कर रही हैं और काम करते वक्त वो अपने फेस पे अप्लाई कर दें, मतलब उसको यूँ 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 मिक्स कर फेस पे अप्लाई करके काम करती रहें। उसके बाद जो है आप उसको जब थोड़ा टाइम गुजरे उसके बाद मसाज कर आप मुँह फेस वॉश कर लें। आप देखें इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ये मैं कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन काफ़ी टाइम से ये मैंने नहीं किया, लेकिन ये बहुत अच्छा। और दूसरी बात, जब मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं ना, तो मैं मदर केयर का जो बच्चों का साबुन आता है मैं उससे फेस वॉश करती हूँ। और सेकंड ये कि वैसे जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, हाँ, तो वो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, नेट्रोजीना का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था पिंपल्स की वजह से, बट वो मैं जब मेरे पिंपल्स खत्म हो जाते हैं ना, मैं वो तब यूज़ करती हूँ। वैसे पिंपल्स में ना मैं मदर केयर का साबुन यूज़ कर रही हूँ, मैंने कल ही मंगवाया है। वैसे ख़त्म हो गया था मेरा, मैंने कल ही दोबारा मंगवाया, और वो आपका फेस बड़ा अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि वो केमिकल फ्री होता है, बच्चों की स्किन के लिए होता है, तो मुझे लगता है मेरा फेस उससे बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी ट्राई करें, अच्छा रहेगा। स्वीटी इशाक कहती हैं, स्वीट इशाक कहते हैं, आप बहुत अच्छे ही हैं, मुझे आपके ब्लॉग बहुत ही पसंद है। थैंक यू इसाक। इब्राहिम जी कहते हैं मेकअप ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छा था, आप स्किन को कैसे क्लीन ग्लोइंग करना है, फेशियल कैसे करें, कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें। तो इब्राहिम शेख, आई थिंक ये कोई लेडी ही होंगी, तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है। अब ये मेरी पीछे अलमारी देख रही होंगी, यार मैं इसको अलमारी कहती हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कहते हो, मैं इसको अलमारी कहती हूँ। छोटी मेरी मेकअप की अलमारी है ये। तो मैंने इसका एक पूरा व्लॉग बना रही हूँ कि इसमें मेरी मतलब कि क्या क्या मेकअप है, फेशियल वगैरह का कंप्लीट मैंने प्रोडक्ट अपनी इसमें रखी हुई है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ 40%, तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। को आधा व्लॉग बन चुका है, उसके बाद मैं इतनी मसरूफ़ थी, जैसे बच्चों ने भी मुझे मसरूफ़ करके रखा। उसके बाद आधा व्लॉग पेंडिंग पर है, वो फिर बनाऊँगी, फिर उसको एडिट करूँगी, मर्ज करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग देखेंगे 2 ड्रेसेस मिलेंगे, एक दूसरा मिलेगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आधा छोड़ दिया था, बच्चों को नींद आ रही थी, मुझे सुलाना था, तो मैंने व्लॉग बंद कर दिया था उस वक्त आधा बनाकर। उसके बाद साकिब कुरैशी कहते हैं सलाम, आप कहाँ रहती हैं और आपका हर ब्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। थैंक यू साकिब। और नेहा राठौड़, वाह क्या नाम है राठौड़। वैसे मुझे ये अच्छे लगते हैं ऐसे लफ्ज़, मतलब कि राठौड़, मतलब कुछ इस तरीके नाम होते हैं ना भारी वर्ग, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो कम गया, हाँ, होम टूर दे दें प्लीज़ अपना। तो नेहा राठौड़ ये मुझे मना करते हैं, क्योंकि बस ये कहते हैं बस होम टूर नहीं दो, तब डकैतियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है ना हर जगह, ये वो चोर ये वो, तो बस इस वजह से वो लोग कि ये कहते हैं कि होम टूर वगैरह नहीं दिया करो, मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ। वरना माशाल्लाह से मेरा घर बहुत प्यारा है, मेरा भी दिल करता है मैं होम टूर दूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों टुकड़ों में आप लोग तो देख ही लेते होंगे। मोटिवेशनल बयान फिर कहते हैं यार, इन्होंने कितने कमेंट्स करे हैं मुझे। हीरा आप ही आपका व्लॉग में पूरा देखती हूँ, लव यू टू डियर। मेरे हस्बैंड कहेंगे अगर ये लड़का निकला तो। ये क्या है, इक्यू राना, IQ राना 90, यार मुझे नाम नहीं समझ आ रहा ना। इस व्लॉग में आपका हर व्लॉग देखती हूँ, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, थैंक यू। और यूज़र यूएल कहते हैं आप बहुत प्यारी हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। ईशा क्यूट का कहना है आप अपनी फुल फैमिली इन लॉज वाली को व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाएं। ईशा मेरे, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगी उसकी टिकटॉक की, तो उसमें मेरे इन लॉज हैं। उसके बाद फिर थोड़ा ऑब्जेक्शन होना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने फिर इन लॉज को लेना बंद कर दिया। सितारा काशिफ कहते हैं आई एम योर सब्सक्राइबर हीरा, थैंक यू सितारा काशिफ। मुस्कान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ यूँ स्टार बना के भेजा।
उसके बाद बिलाल वकास ने हार्ट्स बना के भेजे, थैंक यू। शरियाल साका के भी कमेंट्स ने हार्ट्स बना के भेजे, थैंक यू। निम्रा फारूकी जो कि मेरे मोस्ट व्यूड मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच निम्रा। और मेरे फर्स्ट कमेंट लाजमी उनका या मुस्कान का आ रहा होता है, तो ये कहती हैं सेम यार, मेरी बहनें भी इसी तरह ही करती हैं, मुझे भी ऐसे ही आइडिया देती हैं जी। और अगर हम अपनी पुरानी चीज़ से नई चीज़ को मतलब ट्राई कर लेते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मैं ये अपने सूट भी बताऊँ, ये जूस कहाँ पी रही हो, पी लो। तो मैं सच्ची बताऊँ तो ये मैं शर्ट, ये ओरिजिनल खाड़ी की शर्ट है जो कि मैंने, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे, मैं बकरीद की शॉपिंग के दौरान जिस मार्केट में गई थी वहाँ पे ये लूज़ में सब शर्ट्स आई हुई थी और ब्रांड्स के आए हुए थे सब कपड़े उनके पास। तो ये मेरे घर ये 900 की मैं लेकर आई थी, जिसमें अम्मी का दुपट्टा पहनी हुई हूँ मैं, और ट्राउज़र जो मैं वाइट और ब्लैक लेती हूँ, जो मैं हर सूट्स के साथ लगा लेती। सिंपल आइडियाज़ होने चाहिए बस। नया रातोड़ फिर कहती हैं गुड, बहुत अच्छा माइंड यूज़ किया आपने, आपकी बाकी 3 जिठानियाँ साथ नहीं रहती क्यों? तो नया रातोड़ में आप पीछे मेरी बातें सुनेंगे तो मैंने उसमें पूरी डिटेल बता दी है, आप बैक करके देख सकती हैं। इब्राहिम शेख ने भी हार्ट्स बना के भेजे, थैंक यू। साकिब कुरैशी कहती मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, दुख गया मेरा गला बोल बोल के। 91 कमेंट्स थे। तो साकिब कुरैशी का कहना है मैं आपका हर ब्लॉग, वीडियो, टिकटॉक सब देखती हूँ, आप बहुत अच्छी हो, आप जैसी हो वैसी ही नज़र आती हो, आपके अंदर दिखावा नहीं है, बहुत साफ दिल की मालिक हो, हमेशा ऐसे रहना। इंशाअल्लाह ताला आप लोग की दुआएं हुई, अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसे ही रहूँगी। और गुरूर किस बात का भाई, सबको 2 गज ज़मीन में ही जाना है। इकबाल सोमरो का कहना है अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने सवाल के बजाय जो है मतलब तारीफ़े के पुल बांधे मेरे। और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे, अल्लाह ना करे मेरी फैमिली को किसी की नज़र लगे, ना ससुराल को ना मैके को। आपकी फैमिली को मैं आपकी हर ब्लॉग वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच इकबाल। सितारा काशिफ का कहना है आपकी एज बताएं प्लीज़ और अपने मैके और ससुराल का होम टूर दें। तो मैके का मैंने होम टूर आपको दे चुकी हूँ, ससुराल का मैं नहीं दे सकती। और मेरी एज मैंने आपको बताया, जब मेरी अम्मी की शादी को 29-30 साल हो गए, तो इसके हिसाब से मेरी एज क्या होगी, बाजी की एज क्या होगी, तो ये आप लोग खुद आइडिया लगा लें, क्योंकि लड़कियाँ तो अपनी एज नहीं बताती। ज़ायरा 1110 कहती हैं बहुत अच्छा ड्रेस है आपका और ओवर भी नहीं था यार, कुछ उस बंदी को लगा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उस बंदी का, कह रही थी आपका ड्रेस ही था। ओवर है, मेकअप की भी इतना ओवर है, अगर ओवर देखो ना तो लोग ना जाने क्या क्या लगाते हैं कि अपनी स्किन पे पहले कोई सीरम अप्लाई करेंगे, प्राइमर, कंट्रोलिंग, कॉन्टोरिंग, मुझे तो कॉन्टोरिंग और कंट्रोलिंग में आज तक फ़र्क नहीं पता चला। और यहाँ जो लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद यूँ 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 करके यहाँ सब, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैंने जल्दी स्टिक लगाई या फेस पाउडर या पफ जो भी लगाना है वो लगाया, उसके बाद डायरेक्ट ब्लशर लगाया, ब्लशर ना भी मैंने लिपस्टिक को लिया यहाँ लगा दिया, सब जगह लगा, मैं तो उसी से तैयार हो जाती हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप इसको ओवर कहें तो ठीक है, मैं ओवर हूँ, थैंक यू। उसके बाद फैज़ान हुमा कहती है माशाल्लाह बहुत प्यारा ड्रेस है, मैंने भी अपनी सिस की वहीं पर ऐसे ही घर के रखे कपड़ों से सूट बनाया था इसी तरह। हाँ, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है फैज़ान, अच्छी बात है। इशू शाह, योर फैमिली सो लविंग, आई लाइक यू टू, थैंक यू। फ़ायज़ा शफ़ी का कहना है आप बहुत हम्बल हैं, लव फ्रॉम हैदराबाद, लव फ्रॉम कोरंगी। आलिया इकबाल का कहना है वेरी नाइस ड्रेस माशाल्लाह, यू आर नाइस रियली, थैंक यू सो मच। और लास्ट कमेंट फजल हयात का, यू आर सो स्वीट आपी, थैंक यू सो मच फजल हयात। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? यार मैं बोलते बोलते ना मेरी ज़बान ऐसा लगता है लड़खड़ा जाती, गुडमुड़ा जाती है, मैं कैसे बोलूँ कैसे नहीं, इस तरीके से हो जाता है, बट मैं पटर पटर बोल लेती हूँ। बचपन से मुझे सब कहते हैं तुम बहुत बोलती हो, कम बोला करो, बट ये अच्छा फ़ायदा हो ना मेरे ज़्यादा बोलने का, मैं व्लॉगिंग करने लगे और आप लोग मुझे सुनने लग गए। तो आप लोग को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो है टाइमिंग, मेरी वॉचिंग टाइम कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? सिर्फ आप लोग की वजह से, क्योंकि आप लोग स्किप करके देख रहे हैं। ज़रा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियो पूरी नहीं देख सकते क्या? आप लोग देख लेंगे तो मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा ना।
प्लीज़ तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।